आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। और एक बुक हम लोग चालू करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ेंगे। लालजी प्रसाद के बुक से चालू होगा और ये सिलेबस के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। सिलेबस क्या है आपका, इतने सारे टॉपिक दिया है, पूरे टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे पास बुक है, ठीक है, पुराने वाली बुक है। ऐसे न्यू बुक भी लीजिएगा तो सेम टू सेम होगा आपका। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लालजी प्रसाद के बुक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चालू करेंगे, लेकिन सबसे पहले कहा करेंगे 0 टू हाई लेवल चलेंगे। जो सिलेबस हमें आपका दिया है वो सिलेबस चालू तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो सिलेबस में नहीं दिया है शुरू से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल शुरू से आप पढ़िए। पहला लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। सिंगुलर के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल के बारे में पढ़ेंगे, ये अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर पढ़ेंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे जो कि 3 वेरिएबल होगा, x y z के बारे में होगा। उसके बाद हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें भी पढ़ेंगे लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। लास्ट में पढ़ेंगे 4 पे मेथड। तो आप सिलेबस के बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए और शुरू से हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या चीज है इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे, 2-4 हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। जो पहला आपका यूनिट दिया है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप निर्माण कैसे कीजिएगा। सबसे पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका डिफिनेशन है उसके बारे में समझ लेंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब होगा डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, ठीक है। इसके बाद है कि एंड आल्सो द डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अभी आप केवल डिफिनेशन देख लीजिएगा, इसमें हम एक एग्जांपल देंगे और एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा कि ये जो लिखा है कि एन इक्वेशन होना चाहिए, एक समीकरण होना चाहिए इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए एंड आल्सो द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए, सिंगल डिफरेंशिएशन होगा, डबल डिफरेंशिएशन होगा, ट्रिपल भी होगा डिफरेंशिएशन, अलग अलग टाइप का होगा। सबसे पहले आप एक एग्जांपल यहाँ से लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है कि y बराबर mx प्लस क्या है m स्क्वायर, ये समीकरण है, ठीक है। अब ये जो आपका दिया हुआ है एक लाइन का समीकरण है ना, और इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करेंगे जिसका नाम होता है अवकल समीकरण। क्या बोलेंगे हम उसको, अवकल समीकरण, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है अवकल समीकरण। चलिए बात करेंगे अवकल समीकरण के बारे में। m जो है आपका कांस्टेंट है ना, x और y क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे m आपका कांस्टेंट क्या है, तो देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट की संख्या है, ठीक है। अगर आप बोलिए कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स की संख्या कितना है, n है, तो आप एक बार इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। एक बार इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद m को हटा देंगे तो वही मेरा क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। कहने का मतलब अगर हम dy बाई dx इसको निकालते हैं, एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जितना कांस्टेंट होगा उतना बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए dy बाई dx, m रहेगा x का 1 और ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये dy बाई dx इक्वल टू कितना मिला, m मिल गया। क्या मिल गया, m मिल गया। लेकिन m तो रह ही गया, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट हट जाना चाहिए, तब जाकर के बनेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा।
इस m का वैल्यू dy बाई डी एक्स आया है, इसको हम इस समीकरण में पुट कर देते हैं। m तो हटाना पड़ेगा, तो बताइए क्या करेंगे, देखिएगा। पुट m बराबर dy बाई डी एक्स इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, y बराबर mx प्लस ना ab स्क्वायर। इसमें देखिए आपके y रहेगा, m का वैल्यू कितना रखेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, फिर m का वैल्यू dy बाई डी एक्स, ऊपर से क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी कि इसको लिखेंगे y बराबर x dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलेंगे हुई चीज, या सीधी सी बात है कि ये क्या आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। समझ में आ रहा है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर हम इसको बात करेंगे इन्वॉल्विंग x y एंड क्या है dy बाई डी एक्स। एक्स वाई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट बोलेंगे। इंडिपेंडेंट के कंडीशन में क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को हम बात कर सकते हैं। तो यही आपका मिल गया अवकल समीकरण। तो यही डिफिनेशन लिखा गया है कि कोई भी आप पहले क्या करेंगे, इक्वेशन होना चाहिए इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। वहाँ पे देखिए एक्स वाई आया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई डी एक्स, और भी मतलब dy बाई डी एक्स क्या है आपका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कहने का मतलब डिफरेंशिएशन है, उसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लिए, एक समीकरण ले लिए y बराबर mx प्लस m स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे क्योंकि यहाँ पे अचर की संख्या एक है, ठीक है। एक बार करके m का वैल्यू नहीं हटा, तो m का वैल्यू दिए गए समीकरण में पुट करेंगे, बाकी ये हट गया, जो फाइनल मिल गया इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, मान लो कि y बराबर a है, इसको cos x लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे dx b sin x। समझ में आ रहा है, a cos x है प्लस b sin x है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं भाई, तो नंबर ऑफ देखिएगा कांस्टेंट की संख्या कितना है, 2 है। कौन कौन है, a और b है। कौन कौन है, a और b है। इस जो फंक्शन है, या एक तरह से फंक्शन है y बराबर fx। y बराबर क्या होता है, fx, और fx को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन ये मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, तो जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन को हम लोग कितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार। क्यों करेंगे, क्योंकि a और b नंबर ऑफ कांस्टेंट की संख्या क्या है, 2 है। और इसका ऑर्डर अगर बात करना होगा, इस वाले को ऑर्डर बात करेंगे तो 1 होगा। जितना आपका कांस्टेंट होता है उतना ही आपका ऑर्डर निकलता है। इस वाले को ऑर्डर बात करेंगे तो 2। डिग्री और ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद नंबर हम 2 देखेंगे। नंबर 2 एग्जांपल है, और नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा y बराबर, ठीक है, आपके पास a cos x है और यहाँ पे b sin x है। लिखा हुआ है कि अगर इसमें अचर की संख्या a और b है, मतलब a और b है, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे इसको डिफरेंशिएशन हम लोग एक बार कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इसको a लिखेंगे। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर क्या करेंगे, अगेन अब देखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। ये डबल डिफरेंशिएशन बन जाएगा, माइनस रहेगा। cos साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, cos होगा, बीच में क्या आएगा, प्लस b। cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin x आएगा, ठीक है। अब इस देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन तो कर ही दिए, लेकिन काम बनना नहीं, a और b प्रेजेंट है। माइनस माइनस कॉमन करेंगे, ये क्या मिलेगा, a cos x प्लस b sin x। और a cos x प्लस b sin x का वैल्यू कितना दिख रहा है, y दिख रहा है। ये लिखेंगे dy बाई dx
बराबर माइनस होगा, इसको y लिखेंगे, यानी कि ये होगा डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 है। समझ में आ रहा है? यदि इसकी हम बात करेंगे डिग्री, तो डिग्री कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 2 आएगा। बात बनता है कि आप डिग्री और ऑर्डर के बात ही नहीं किए हैं अभी, न तो डिग्री का डिफिनेशन हुआ है न तो ऑर्डर का डिफिनेशन हुआ है। तो डिग्री और ऑर्डर का डिफिनेशन पढ़ाएंगे, कुछ थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग डिग्री और ऑर्डर आप क्लास 12 में पढ़े होंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन था एक छोटा सा आपका दिया होगा उसमें पार्ट, तो बिल्कुल डिग्री और ऑर्डर के भी बात करते चलेंगे। डिग्री ऑर्डर हम डेफिनेशन वगैरह सब निकाल करके इसको क्लियर करेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला हम एक और देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप। तो एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विच इनवॉल्व, ठीक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ओनली क्या होगा, केवल वन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 4 हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। आप बिल्कुल पढ़े हैं एग्जाम्पल, आपको पता चल जाएगा देखते देखते। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप यहाँ पे dy बाई क्या लिखिएगा, dx लिखिएगा, dy बाई क्या लिखिएगा, dx, 1 प्लस वाई बटा 1 प्लस एक्स, ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। जैसे आप लोग लिखिएगा इधर से इधर वाला इधर, ऐसे करते होंगे ना कि x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, ऐसा काम करेंगे हम भी, थोड़ा वेट कीजिए आप। उसके बाद दूसरा नंबर अगर हम dy बाई dx लिख देंगे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। ये भी क्या है आपका ऑर्डिनरी का कंडीशन है। ये आप इधर से कीजिए, ना तो x आएगा इधर ना तो y, तो ये होमोजेनियस से बनना चालू हो जाएगा, या लीनियर भी बन सकता है। लीनियर तो बनेगा नहीं, बनेगा होमोजेनियस से बनेगा, ठीक है। ये काम करेंगे, 2 एग्जाम्पल काफी है इनमें, ठीक है। अगर हम लोग अभी बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल की बात कर ले, दिखेगा यहाँ पे अभी y बराबर dy बाई dx है। अभी हम लोग जस्ट निकाले थे dy बाई dx की पावर अगर हम 3 कर दे या 2 कर दे, ये भी क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रहा ना, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा इसमें, इसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर बी यहाँ पे लिख देते हैं। बी में क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नंबर हम लोग 2 के बात करते हैं जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इफ ठीक है, इफ देयर आर 2 और टी आप लोग लिखेंगे 2 और मोर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बात करेंगे, 2 या 2 से अधिक बात, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ, किसमें लाना चाहिए भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
तो दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, दूसरी है कि पार्शियल डिफरेंशियल। फॉर एग्जांपल इसके बारे में हम एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। चलिए, पार्शियल कहने के मतलब आप लोग फर्स्ट पार्ट 1 में पार्शियल के बारे में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग डी न लिख करके डेल लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेल जेड बटा अगर हम डेल एक्स लिखते हैं और डेल जेड बटा डेल वाई लिखते हैं और एक नंबर आएगा सी ए बी सी डी, ए भी एक आएगा आपका पार्शियल। इसमें देखिए वेरिएबल एक्स वाई जेड के कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। अगला अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल चलते हैं, जैसे एक्स है, यहाँ पे डेल जेड डेल एक्स है, वाई डेल जेड बटा कितना आ जाएगा डेल वाई इक्वल टू यहाँ पे हम 2 जेड भी लिखेंगे। ये भी एक मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे आप यहाँ पे नंबर क्या करेंगे, थर्ड कर लेंगे, नंबर क्या कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर ए मान लें कि डेल स्क्वायर वाई बटा डेल टी स्क्वायर, अगर ए का स्क्वायर है डेल स्क्वायर एक्स बटा वाई वाई, यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जैसे वेरिएबल मेरा x और y के कंडीशन में यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार x और y को दोनों को जोड़ा गया, यहाँ पे t और x में आ रहा है। ये सब क्या लिखेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। बात करते हैं ऑर्डर का, ठीक है। एक सीधी सी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे कि मैक्सिमम डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। कहने का मतलब ये सीधी सी बात है, लिख देते हैं द मैक्सिमम डेरिवेटिव in differential equation, बस काम करता है, it's called order। बात इतने ही पर चलेगा, ठीक है। द मैक्सिमम डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण में हम लोग क्या देखेंगे, अधिक बार अवकलन देखेंगे, ठीक है। और उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे, चलिए एग्जांपल नहीं लेंगे, ऑर्डर का भी बात कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। नंबर भी क्या होगा, ऑर्डर होगा। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, डिग्री। डिग्री क्या बोलता है कि जहां से आपका ऑर्डर मिलता है, जहां से ऑर्डर मिलता है उसकी पावर होनी चाहिए, कितनी पावर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा दी पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं दी पावर ऑफ ऑर्डर इन डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग क्या करेंगे, इट्स कॉल्ड डिग्री। मतलब जहां से ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर का हम लोग तो मैक्सिमम ऑर्डर मतलब सबसे जहां पे ऑर्डर ज्यादा दिखेगा उसके फिर ऑर्डर जहां दिखेगा उसके टोटल का हम पावर देखेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से क्लियर होगा, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका लिखे हैं, ऐसा नहीं है पूरा बड़ा डिफिनेशन है। जिसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, अभी हमने क्या किया था कि y बराबर dy बाई dx दे दिया, प्लस यहाँ पे मान लो कि ये चीजें है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, बस छोटा सा फंडा है। अगर इसमें हम बात करते हैं ऑर्डर का और इसमें फिर क्या होगा, डिग्री का। चलिए आप लोग बता दीजिए ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर में क्या बोलता है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। यहाँ पे dy बाई dx है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वन टाइम हुआ, यहाँ पे क्या है, सेकेंड टाइम। मतलब क्या है कि ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। ये कितना है, सेकेंड डेरिवेटिव है, या हम डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब बताइए, यहाँ पे लिखा क्या है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर बोलेंगे।
कितने बार हुआ है? 2 बार। क्लियर है? अब डिग्री के पास आता है कि पावर देखना है मैक्सिमम ऑर्डर। आपके पास मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? 2 है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर देखेंगे तो कितना मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है चीजें? समझ में आ गया? चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए। एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं और एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास d² बाई dx² बराबर मान लो कि 4 + e⁻⁻x है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी यदि हम ऑर्डर की बात करते हैं और इसकी डिग्री की बात करेंगे, ऑर्डर कितना आ जाएगा? तो बता दीजिए ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 बार इस फंक्शन डिफरेंशिएशन दिख रहा है। कितने बार दिख रहा है? 2 बार। इसको हम ऑर्डर 2 लिखेंगे। डिग्री कितना है? अब इस वाले होल पावर लिखेंगे। टोटल की पावर दिख रहा है, जहां से आप ऑर्डर लिख रहे हैं उसी को पूरा पावर लिखेंगे तो कितना है? 1 है। पूरा पावर क्या है? 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे उसके बाद हम 1-2 नोट्स लिखवाएंगे और नोट्स में आपको बिल्कुल याद रखना है। पेपर में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डिग्री पूछेगा, कभी ऑर्डर पूछ देगा, तो उस वाले नोट के आप बिल्कुल देखिएगा। चलिए आप नोट करेंगे इसको। चलिए पहले हम लोग एक नोट्स बात कर लेते हैं ना। देखिएगा पहले क्या करते हैं। पहला कंडीशन है, यदि आपका यहाँ पे देखिएगा डी, यहाँ पे कोई त्रिकोणमिति रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, और अंदर में आपका dy/dx रहेगा। ठीक है? या उसके बाद क्या रहेगा? लॉग रहेगा, dy/dx रहेगा। ठीक है? जैसा जैसा रहेगा वैसा वैसा बता देते हैं फिलहाल के लिए। जैसे में ये मान लो कि साइन रहेगा, dy/dx है, या तो लॉग रहेगा, dy/dx आ जाएगा। ठीक है? इसके अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं मेरे भाई, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। लेकिन डिग्री की बात करेंगे, आप डिग्री यहाँ पे क्या लिखेगा? नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड लिखेंगे। डिफाइंड आप कभी भी देखे नहीं होंगे। देखो साइन के बाद एंगल dy/dx कभी देखे हैं क्या? नहीं देखे होंगे। तो साइन के बाद क्या है? dy/dx है। लॉग के बाद है dy/dx है। लेकिन एक बार डेरिवेटिव दिख रहा है, लेकिन इसका हम लोग क्या करेंगे? डिग्री में नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। ठीक है? क्लियर है ना? अगर मान लेते कि ये लॉग में रहेगा तो वही काम कर लेंगे। बात क्लियर है? जैसे फॉर इसमें एग्जांपल एक लेते हैं। बोलिए सर ये देखिए dy/dx क्या है और प्लस में क्या है कि साइन है, या कॉस लिख देते हैं, कॉस है, ये dy/dx है और +1 = 0 है। ये बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें ऑर्डर कितनी आ जाएगी? लेकिन डिग्री क्या लिखेंगे? डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित है। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। एक पेपर में देखो यहाँ पे JSSC TGT के पेपर में पूछ रखा था कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था, जिसे डिवाइड करके ये दिया था कि साइन है, dy/dx है और साइन इधर में 1 था, मतलब इस टाइप का था। तो बोला कि इसका और डिग्री बताइए। सर डिग्री में 4 ऑप्शन था, जिसमें आप देना थे नॉट डिफाइंड होगा, डिफाइंड। ठीक है? बात क्लियर है? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़िए। नंबर नोट लिखेंगे। अगर नंबर क्या हो गया? 2 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे एक चीज है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू बराबर क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की संख्या पूछेगा, या सीधा ऑर्डर लिख लीजिए। क्या होगा? ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ये बोलिए नहीं रहे हैं आप लोग। अरे भाई नंबर ऑफ जितने कांस्टेंट रहेंगे उतने ही आपका क्या बन गया? ऑर्डर बने गया। लेकिन डिग्री हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है?
उसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखिएगा आपके पास y बराबर क्या है 4ax है, ये मान लेते हैं y, पता चलना चाहिए ना। इसमें अगर आप बताइए कि नंबर ऑफ क्या होंगे कांस्टेंट की संख्या कितना है, ए है ना, तो एक ही ना होगा संख्या। अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या बता दीजिएगा, 1 बताइएगा। क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। 1 बताएंगे कैसे, फिर हाल देखिएगा और में कैसे सोल्व करके बताते हैं। y² = 4ax है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पाराबोला दिया है उस पाराबोला को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो इस एक ही है, कांस्टेंट एक है, आप एक बार इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन में 2y, ये आ जाएगा dy/dx बराबर क्या है 4a, क्या है बराबर x का 1 होगा तो 4a। अब 4a का वैल्यू सीधी सी बात है कि इसमें रख देंगे। समझ में आ रहा है चाहिए कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 क्या है, y² बराबर 4ax है, y² रहेगा 4a का वैल्यू जो दिख रहा है आपके पास 2y dy/dx इनटू क्या होगा x, यानी कि y² बराबर क्या आएगा 2xy dy/dx। इस वाले समीकरण को हम कौन सा समीकरण नाम देंगे, ये जो मेरा समीकरण दिख रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बताइए ऑर्डर कितना दिख रहा है जी, ऑर्डर कितना दिख रहा है, एक ही बार तो आप डिफरेंशिएशन किए है, और डिग्री कितना दिख रहा है, उसकी पावर देख लीजिए 1 दिखेगा। कर लेंगे, अरे हो जाएगा, चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। पहला हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास ये dy/dx दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूरे का स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस, ठीक है, ये क्या है 5dy/dx और बराबर में मान लें कि 6y है। इसका ऑर्डर आपको बताना है और फिर क्या बताना है, डिग्री भी बताना है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ही हम लिख देते हैं यहाँ पे, 1 प्लस क्या होता है dy/dx का होल स्क्वायर, सभी के पावर क्या होगा 3/2, और यहाँ पे होता है डबल डिफरेंशिएशन। चलिए इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है, हो जाएगा, बताइए। dy/dx एक बार क्या किया है डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर कितना आएगा डिग्री। बात बनता है कि अब सॉरी ऑर्डर कितना होगा 1। अब डिग्री के पास आते हैं। डिग्री में हम लोग देखेंगे, सर ये बताइए आप यहाँ dy/dx यहाँ भी दिख रहा है dy/dx है, एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर तो 1 हो गया। अब डिग्री आप इसका पावर लिखिएगा कि इसका, तो मैक्सिमम पावर देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन इसमें आप बता दीजिए डिग्री क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा। देखिए ऑर्डर तो 2 बार डिफरेंशिएशन दिख रहा है, लेकिन डिग्री आप यहाँ 3/2 है, ध्यान से देखेंगे 3/2 हटना चाहिए, पावर में बटा नहीं दिखना चाहिए। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, फिलहाल के रो मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे किसी को कोई सा डाउट नहीं है भाई। dy/dx है, इसकी पावर क्या है 2 है, अब पावर में क्या है 3/2। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद कट जाएगा, समझ में आ रहा था। इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, ये भी मिल गया स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और इसमें हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब बताइए ऑर्डर कितना हो रहा है, ऑर्डर कितना हो गया, नहीं बोलते हैं 2 होगा, ऑर्डर कितना हो रहा है 2 होगा, और डिग्री कितना आ जाएगा उसी का ऊपर 2 है। हाँ उसी के ऊपर
2 है ना, तो डिग्री भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 3 आ जाए। जैसे y बराबर आपके x dy बाई dx प्लस है dy बाई dx का होल क्यूब। इसका आप लोग क्या बताइएगा, ऑर्डर ऑफ डिग्री बताइएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, dy क्यूब d बटा dx क्यूब माइनस 6 डबल डिफरेंशिएशन दिख रहा है यहाँ पे, प्लस में क्या है 11 dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0। इसका क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। नींद लग रहा है जी। चलिए क्लास को हम समाप्त करते हैं ये पे, ठीक है। नंबर क्या है, 5 है। क्या चल रहा है, बात सही है ना, नींद लग रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस 7 dy बाई dx प्लस 10y e के पावर x है। ऑर्डर कितना होगा इसका, 1। एक ही बार डिफरेंशिएशन है लेकिन डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम देखेंगे। इसमें ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और डिग्री यहीं से देख लेंगे 1 है, ठीक है। जहां से हम लोग ऑर्डर देखेंगे वहीं से डिग्री देख लेंगे। इसमें ऑर्डर कितना आ जा रहा है, 2 है, और डिग्री कितना दिखेगा, 1 है। समझ में आ गया। तो आप इसको नोट कर लेंगे। और थोड़ा आज के शुरुआत क्लास है, ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, जो सिलेबस में दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा 1-2 क्लास हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे सिलेबस को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय।